ये प्रतिशत का सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है बेटा, 150% का मान है, हम लिख लिए 150%। यहाँ जानने वाली बात ये है बेटा कि गणित में अगर दो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि 150 एक संख्या है, एक अंक है, और प्रतिशत एक चिन्ह है, तो दो अलग अलग चीज़ों के बीच में हमेशा गुणे का चिन्ह लगेगा। किसका चिन्ह लगेगा? गुणे का, यानी कि 150 और प्रतिशत के बीच में गुणे का चिन्ह लगेगा। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है अंकों में, गणित में 1/100। ठीक, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब हमको विकल्प के हिसाब से देखना है कि इसका उत्तर क्या बन सकता है। सबसे पहले तो हमने 0 से 0 काट दिया। ठीक है, आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर बटे में 100, 10, 1000 यानी 10 का परिवार है तो आप उसको काटो ना, आप उसमें दशमलव स्थानांतरण कर लो, जो कि आप लोगों ने पीछे सीखा भी है। ठीक है, लेकिन हो सकता है विकल्प हमको कुछ और दिया हो, तो हमको विकल्प के हिसाब से प्रश्न करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 15/10, तो हम चाहें तो इसको 5 से काट दें, 5 3 15, 5 2 10, लेकिन विकल्प हमारा दशमलव में दे रखा है, तो हम दशमलव की तरफ जाएंगे। तो ये लिखा है 15/10, नीचे 1 0 है, तो यहाँ दशमलव मान के हम बाएं हाथ खिसका लेंगे। कितने अंक? 1 अंक, ये आपको पता है। ठीक है ना, बटे में अगर 10 का परिवार होता है, भाग में तो दशमलव बाएं हाथ शिफ्ट होता है, और कितना? जितने जिसमें 0 होते हैं, तो इसका उत्तर कितना होगा? 1/5। ये हमको विकल्प मिल गया, विकल्प नंबर बी। ठीक है, विकल्प नंबर बी। लेकिन अगर मान लो विकल्प कुछ और दिया होता तो हम इसको और सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये जो हमने 15/10 को 1/5 लिख दिया है, हम इसको और सॉल्व करते हैं, फिर हम इसका भिन्न में उत्तर लाते हैं। ठीक है, ये हमने प्रतिशत को दशमलव में बदल दिया है एक तरह से, लेकिन हम प्रतिशत को भिन्न में भी बदल के उत्तर ला सकते हैं। ठीक है, आप इसको भी समझ सकते हो अच्छे से। ठीक, तो देखो 15/10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 15/10 को अगर हम भिन्न में बदलने चलें, ठीक है, तो क्या होगा? 5 से दोनों कट जाएगा, 5 3 15 और 5 2 10। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग प्रतिशत का दशमलव रूप और भिन्न रूप भी सीख सकते हैं। 5 3 15, 5 2 10, 3/2 आ गया। लेकिन अगर भिन्न रूप लिखा जाएगा तो वो हमेशा मिश्र भिन्न में ही लिखा जाएगा, जो कि आप लोग जानते हो। तो मिश्र भिन्न में कैसे बदलोगे? 3 से 2 को भाग कर दो, 2 1 कम 2, 1 हासिल बचेगा, 1 शेषफल बचेगा, तो 2 नीचे रहेगा, शेषफल 1, इतना आप लोग जान सकते हो, वो ऊपर रहेगा, और जो क्वोशंट यानी कि भागफल 1 आया है वो बटे के बिल्कुल सामने लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रश्न की भाषा भी समझते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना और प्रतिशत को दशमलव में बदलना, ये भी सीख सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक, अच्छे से आप ये समझ लीजिए कि गणित में यदि दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक कोई हमारा अंक लिखा हुआ है, कोई संख्या लिखी हुई है, और दूसरा यदि कोई चिन्ह लिखा हुआ है, तो उसके बीच में हमेशा गुणे का चिन्ह माना जाएगा। ठीक है, गणित में दो अलग अलग चीज़ों के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, ये आप रट लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? और यहाँ पे हम लोगों ने प्रतिशत का भिन्न रूप और प्रतिशत का दशमलव रूप बदलना भी सीखा। ठीक है, ये आपको प्रश्न के हिसाब से अपने को हैंडल करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा कि हम कैसे प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। तो पहले प्रश्न में हम लोगों ने कई चीज़ें सीखी, प्रतिशत को दशमलव में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? मेन उद्देश्य मेरा ये था कि आपको प्रश्न की भाषा समझ में आ जाए, प्रतिशत का दशमलव रूपांतरण और प्रतिशत का भिन्न रूपांतरण आपको समझ में आ जाए। ठीक, इसी तरह से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, आपको करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इसको आप 3-4 बार समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें ही आपको प्रतिशत का भिन्न रूप, प्रतिशत का दशमलव रूप भी समझा दिया गया है। इस तरह से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। जैसे कि दूसरा प्रश्न आपके सामने मैंने ले लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए क्या लिखा है, 0.02% का मान है, तो क्या करें? 0.02% लिख लें। ठीक, 0.02
बीच में गुणे का चिन्ह लगेगा, चूँकि अलग अलग चीज़ें हैं, और प्रतिशत का मतलब 1/100। यहाँ पे चूँकि दशमलव है तो दशमलव ही रूप लेके आएगा। चुपचाप से इसका दशमलव हम स्थानांतरित कर दें। बटे में है 100 तो किधर शिफ्ट होगा, बाएं हाथ पे। और कितने स्थान, जितने नीचे 0 होंगे तो नीचे 2 0 हैं, यानी कि इसका दशमलव 2 स्थान बाएं तरफ खिसकेगा। खिसकाओ भैया, बाएं तरफ 2 स्थान खिसकना है, लेकिन है तो एक ही 0, तो हम 1 0 अपनी तरफ से मान लेंगे, बढ़ा देंगे और उसके आगे दशमलव लगा देंगे। ठीक, ये देखिए 1 0 हमने बढ़ा दिया और उसके आगे हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है, आपकी कॉपी पे सही सही लिखिएगा, एकदम एक लाइन में, थोड़ा नीचे हो गया। ठीक, ये देखिए दशमलव लग गया। इसका उत्तर क्या आ गया, 0.0002। ठीक, 0.0002। कोई दिक्कत किसी को? दशमलव के आगे खाली नहीं रखते, उसके आगे 0 लगा देते हैं, उसका कोई खास मतलब भी नहीं होता है। लगाइए तो ठीक, ना लगाइए तो ठीक। तो बेटा इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, दशमलव का भिन्न में परिवर्तन और दशमलव का प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन और प्रतिशत का दशमलव में परिवर्तन। ठीक है, समझ में आ गई बात? या प्रतिशत का भिन्न रूप और प्रतिशत का दशमलव रूप। खूब अच्छे से इसको आप समझ लीजिए और हल कर लीजिए। मेन बात ये, बटे में अगर 10 का परिवार है तो भाग ना करके दशमलव लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये बात आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तो चूँकि प्रतिशत का है तो किसी भी तरह से हो जाएगा कि आप चाहे दशमलव रूप करिए चाहे भिन्न रूप करिए, लेकिन और सवालों में आपके लिए सबसे अच्छा ये एडवाइस रहेगी कि बटे में यदि 10 का परिवार है तो आप क्या करिए, भाग काट पीट ना करके सीधा सीधा दशमलव लगा के उसको हल कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, तो यहाँ से हमने प्रतिशत का भिन्न रूप और प्रतिशत का दशमलव रूप सीख लिया। ठीक है, चलिए आगे हम भिन्न और प्रतिशत का दशमलव का प्रतिशत रूप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।